Okay. What we did in the last lecture, क्या किया था हमने? लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? आई गेस वी वर डिस्कसिंग अर्थ मैग्नेटिज्म ना? Yes. ओके, सो टुडे विल डू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके बाद मैं अर्थ मैग्नेटिज्म आगे कंटिन्यू करूंगा. सो टेक सम प्रॉब्लम सॉल्विंग टुडे. आई एम शेयरिंग पेज विथ यू. आप मेरे साथ ही करोगे, क्लास में ही करेंगे हम. ओके, so you have to start from this. This is a book of the publication MTG. नीट के पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स है इसमें. ऑल द क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द नीट इटसेल्फ. इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम भी किया था, 19 क्वेश्चंस. आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड्स. सो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 1996. यू हैव टू गो विद दिस. आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ओरली होना चाहिए. The magnetic field dB due to a small current element dl vector at a distance r, an element carrying a current I is. Which is the answer? This is a simple problem based on Biot-Sibert's law. So एक छोटा सा current carrying element dl vector की वजह से r distance पे what will be the magnetic field? That is what you have to calculate. आयशा, क्या होगा बेटा इसका आंसर? Which one will be the correct one? The second one. Yeah, correct. Superb. It is directly based on Biot-Sibert's law. Directly Biot-Sibert's law. And Biot-Sibert's law says that the magnetic field is mu naught by 4 pi I dl vector cross r vector by r vector का cube magnitude का. So the correct answer is DB. Sorry, option number 2. Ankita, Shubham, fine both of you? Yes. Good. Let's move forward. So good problem है बेटा. देखो सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, नीट में सही आता है, सिंपल सिंपल. ओके, ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31. गो फॉर इट. आई गिव यू टाइम टू सॉल्व. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ. आज के लेक्चर में एटलीस्ट वी हैव टू सॉल्व 20-25 प्रॉब्लम्स. फिर थोड़ा कुछ पढ़ाऊंगा भी. चलो करें इसको डील बेटा. नाइशा को समझ रहा है कैसे इसको अप्रोच करेंगे? You have to find out the total magnetic field at the center, which is point P. चलो लेट्स सी. मैं इसको करके देखते हैं. साफ नहीं करते हैं. इस केस को कैसे अप्रोच करेंगे, तो कैसे इसको डील करेंगे. सी फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ना, आपको कैसे दिया था लूप, पहले लूप को अरेंज कर लो आप. राइट. सो लूप्स में कैसे दिया था. सी इन दिस क्वेश्चन दे सेड दैट वी आर हैविंग अ लूप हियर, है ना. सो मेरे पास इस केस में एक लूप ऐसे था. राइट. एंड द रेडियस ऑफ दिस लूप दे हैव गिवन अस इज r. सो यहाँ से करंट ऐसे एंटर किया
and the current is entering at the angle of 90 degree और यहाँ से current leave कर रहा है, छोड़ के निकल जा रहा है. ओके, करंट ऐसे आया और यहाँ से लीव कर दिया. ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्वेश्चन आता है. एंड दिस एग्जिट हियर, दिस एंगल दे हैव ऑलरेडी गिवन अस इज व्हाट, 90 डिग्री, है ना. सो आपसे पूछा गया सेंटर पे व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ सी, यहाँ से करंट पास इंटर किया I एम्पियर का, एंड ऑब्वियस सी बात है सर्किट में करंट विल गेट डिवाइडेड, राइट. सो करंट डिवाइड हो जाएगा. What they are saying is कि इस बाजू में करंट गया I1 और इस बाजू में करंट आ गया I2. So here the current is I1 and here the current is what, I2. मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो करंट I1 और I2 बाइफरकेट किया in the two parts, are they connected in series की parallel? यहाँ पे आने के बाद करंट सीरीज में कि पैरेलल में है? पैरेलल में, राइट. ओके, अगर मैं पूरे सर्किट का मतलब पूरे लूप का इफ आई टेक द रेजिस्टेंस एज R, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच पार्ट? इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वाले पार्ट का? या ऐसे काम करो, एज्यूम लैम्डा ओम पर मीटर. ये क्या है? लैम्डा क्या एज्यूम किया मैंने? रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, है ना. सो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस केस में जो रेजिस्टेंस ग्रेडियंट होगा, दिस रेजिस्टेंस ग्रेडियंट लेट्स एज्यूम टू बी लैम्डा ओम पर मीटर, है ना. सो रेजिस्टेंस ग्रेडियंट मैंने क्या ले लिया? लैम्डा ओम पर मीटर. अभी क्या होगा आगे मुझे बताओ, इतने इसका आर्क लेंथ कितना होगा? लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है. व्हाट विल बी द आर्क लेंथ फॉर दिस? R2 कितना हो जाएगा बेटा? What will be R2? Pi R by 2. हाँ, लैम्डा इंटू सुपर पाई R by 2. ये रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी R1 देन? मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि रेजिस्टेंस ग्रेडियंट इज लैम्डा व्हिच इज कांस्टेंट. सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में अगर हम इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात इसका रेजिस्टेंस मिलेगा. और अगर आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो आपको आउटर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस मिलेगा. सो व्हाट विल बी R1 हियर? व्हाट विल बी R1 हियर? इज इट इक्वल टू लैम्डा into 3 pi R by 2, है ना, क्योंकि टोटल पेरीमीटर 2 pi R होता है और ये अगर pi R by 2 है तो रिमेनिंग 3 pi R by 2 ओम हो जाएगा. ठीक है, नाइस, बरोबर बेटा. रेजिस्टेंस R1 एंड R2. अगर आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है और अगर आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे सो ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग द रेजिस्टेंस, राइट. सो मैंने मेरी तरफ से एज्यूम कर लिया कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा ओम पर मीटर. अभी मैं लैम्डा ओम पर मीटर में लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतने पार्ट का लेंथ हो गया पाई R by 2. सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच पार्ट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू पाई R by 2. और ये जो रिमेनिंग पार्ट ये बड़ा वाला इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इनटू 3 pi R by 2. Is it clear? अंकिता, समझा बेटा यहाँ तक पॉइंट? Okay. Now since these and these are connected in parallel, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? तो कैन आई राइट फ्रॉम हियर दैट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? I2 into R2 is equal to what? I1 into R1. क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है, these two sections are connected in parallel, so of course potential difference same हो जाएगा. So I1 into R1 will be equal to I2 into R2, right? So I2 का वैल्यू देखिए आप, I2 will be equal to R2 आपको प्लेस करना. What is R2 here? Lambda into pi R by 2 I1 3 pi R by 2. This 2 and 2 will be eliminated. ये pi R और pi R एलिमिनेट हो जाएगा और लैम्डा का भी तो एक टर्म रहेगा ना, दिस विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड. तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला? दैट I2 is equal to thrice of I1. Are we having this?
I2 is equal to what? Thrice of I1. और आप देखो खुद ही I करंट यहाँ पे पहुंच के डिवाइड हुआ है. So can I say that I is equal to I1 plus of I2? So I1 plus 3I1. I1 कितना हो जाएगा? I by 4. Now once I am having I1 as I by 4, मतलब ये जो करंट इधर पास किया I1, this is I by 4. Now what will be I2 here? I2 is what? Thrice of I1. So this implies I2 will be equal to what? 3I by 4. So this current is nothing but 3I by. तो सबसे पहला टास्क तो यही था कि करंट निकालना. अब देखो यहाँ से अगर I करंट आया तो इसमें I by 4 जाएगा और इसमें 3I by 4 जाएगा. ऐसा इज इट फाइन बेटा? जैसे मैंने करंट कैलकुलेट किया वो समझ में आया पॉइंट? Yes. ओके. नाउ यू टेल मी, तुम ही मुझे बताओ, ये वाले छोटे से वायर की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? विल इट बी इनसाइड द प्लेन कि आउटसाइड द प्लेन? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन. मैं ये वाले सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? विल इट बी इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन? Outside. सुपर बिट. ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा यहाँ पे. सो B1 या B2 कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 से दिखा रहा हूँ. और ये वाले सेक्शन की वजह पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड की आउटसाइड? बिकॉज ऑफ द अपर वायर. यस शुभम, इनसाइड आउटसाइड बेटा? अपर वायर की वजह से Inside. inside. Yes, very good. Inside. So B1 will be inside. Excellent. So B1 will be inside. Okay. अब जरा लिखते हैं. पता है क्या फॉर्मूला दिया था फॉर में सेक्टर? मैंने व्हाट फॉर्मूला आई गिवन? कुछ याद है कि भूल गया सब? बी का वैल्यू क्या होता है बेटा? थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना? सो पहले वाले इसको B2 के लिए थीटा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा और इसके लिए थीटा हो जाएगा कितना? 3 पाई बाई 2. सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, फर्स्ट वाले के लिए लिखता हूँ, पहले B2 लिख देता हूँ. दिस B2 विल बी इक्वल टू व्हाट? सो पाई बाई 2 ओवर 2 पाई म्यू नॉट I2. I2 कितना जा रहा था करंट? 3I by 4 ना? हाँ, 3I by 4 2R. This pi and pi will get cancelled. 2 दूना 4 16. So B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट 3I 4 8 2 to 4 to 8 32 R. और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटसाइड. इज इट क्लियर? बस चेक द कैलकुलेशन प्रॉपर्ली. थीटा बस 2 पाई बाई 2 प्लेस कर देना है. म्यू नॉट इनटू पाई बाई 2 कैंसिल हो गया. सो 2 to 4 to 8 8 4 32 बराबर. ये हो जाएगा P2. नाउ गो फॉर B1. अगेन द सेम फॉर्मूला इफ यू यूज. B1 अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट I1 बाई 2R. इस केस में जो आपका थीटा है वो 3 पाई बाई 2 है. सो इफ यू प्लेस द वैल्यूज 3 पाई बाई 2 बाई 2 पाई म्यू नॉट, और करंट I by 4 जा रहा था. दिस पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल फॉर 32. ये भी सेम आएगा. सो B1 विल बी इक्वल टू 3 म्यू नॉट I by 32R. बट इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड. अगर आप एक को प्लस लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पॉइंट P पे लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? B1 प्लस B2. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, एक प्लस में माइनस में, दिस विल गेट कैंसल. सो इंप्लाइज कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? 0 डेसिमल, है ना? सो
क्योंकि जितना आप मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा था. सो इफ आई विल बी टेकिंग वन एज अ प्लस, सो द नेक्स्ट वन विल बी माइनस. तो अल्टीमेटली ये कैंसिल होके नेट मैग्नेटिक फील्ड विल हैव 0. ऐसा आंसर आया था बेटा आपका? आया था आंसर, यस और नो? नहीं सर. ओके, समझा भी कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? हाँ. बाकी सभी को? किता, त्रिशा, दिया? Yes. Okay. So can you wait for it? Yeah. Go for it. So also, can you please share the PDF? Okay, this question bank you what? Yeah, so that we can refer to the questions. Okay, I'll share it. I'll share the whole page also. Is it clear? Shall I move ahead? Ankita, हो गया बेटा? Yes. चलो, go to the next one. It's a good problem, huh? Very very good problem. आपके लेवल तो बहुत ही अच्छा है. आपके लेवल पे क्या है? सीनियर्स के लिए भी. ओके. नीट. अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा which one is the right one? Option number A, 0, 31 का. Let's go for 32. I'll do one thing. I'll share this complete book with you. मैं पूरा बुक ही आपके साथ शेयर कर दूंगा क्लासरूम के ऊपर, है ना? एंड जो जो चैप्टर्स हमने किया है ना, पढ़ा है, उन चैप्टर्स के प्रॉब्लम यू जस्ट गिव इट अ ट्राई. देखते हैं कितना सॉल्व हो पाता है ना? जस्ट रिवाइज चैप्टर वंस एंड देन ट्राई इट. ओके. 32 में व्हाट दे आर सेइंग इज कि लॉन्ग वायर carrying steady current is bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is B. Okay. It is then bent into a circular loop of n turns. The magnetic field at the center of this coil of radius n turns will be. It's a good one. Okay. Shall I solve? शुभम को समझ में आ रहा है कैसे करेंगे बेटा इसको? नहीं सर. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं करता हूं. In this case, what they are saying is, देखिए, इस केस में क्या कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर लूप है, इसको आपने एक ही टर्न पे बेंड किया था, एक ही टर्न में बेंड किया था, एंड लेट्स से उसमें करंट जा रहा है I एम्पीयर का.
और एक ही टर्न पे बेंड किया, ये इसका सेंटर हो गया विच इज हैविंग रेडियस ऑफ, ओके लेट्स से कि इसका रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में वो बी दिया हुआ है, so which means कि b is equal to what, म्यू नॉट आई बाई 2r, एक ही टर्न में बेंड किया था तो ये b का वैल्यू दिया था। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि अभी मैंने क्या किया, उसको बेंड कर दिया, दिस वाज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस का कंडीशन था। नाउ सेकंड केस में क्या कह रहे हैं वो लोग कि अभी आपने इसको दोबारा बेंड किया है, लेकिन अभी इसको मैंने बड़ा ऐसे बेंड कर दिया है such that it is having n turns, भी एक टर्न नहीं, जैसे इस केस में एक ही टर्न था, बट राइट नाउ इट इज नॉट हैविंग अ सिंगल टर्न, इट इज हैविंग अ मल्टीपल टर्न, ऐसे बेंड कर दिया है, राइट। अब मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा दे रहा हूं, बट एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बांधा है, और इसको n टर्न्स में आपने बांध दिया, राइट, सो यू हैव फिक्स दिस इन n टर्न्स, राइट। अच्छा एक बात मुझे बताओ बेटा, जितना लेंथ रहेगा इसका ऑब्वियस सी बात, उतनी लेंथ को आप इसमें बेंड करोगे ना, एक्स्ट्रा लेंथ थोड़ी बाहर के ऐड कर रहे हैं। So, अगर मैं इसका रेडियस को स्मॉल r पकड़ लूं, so what will be the perimeter here, 2 pi into small r, एक का, और वैसे टोटल n टर्न्स था, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, is it n into 2 pi into small r? आप खुद देखो, एक आपने जब उसको टच किया है, एक बार जब उसको आपने घुमा दिया है ऐसे करके, एक के लिए पेरीमीटर हो गया 2 pi into small r, वैसे टोटल n टर्न्स थे, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, small n into 2 pi r, the length of one loop is 2 pi into small r, and there are such type of n loops, so the total length will be n into 2 pi into small r, and this is equal to the length here, क्योंकि इसी को आपने इस तरीके से बेंड किया है। So can I say one thing from here, that 2 pi into capital R is equal to n into 2 pi into what, small r, this 2 and pi will get cancelled, small r, तो small r कितना हो जाएगा, is it capital R by n, एक जुगाड़ हमने यहाँ से कर लिया ना। अभी इसके सेंटर पे बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सो बी डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन इन, क्योंकि n टर्न्स थे टोटल, एन आई बाई 2 इंटू स्मॉल r, क्योंकि अभी इसका रेडियस स्मॉल r हो गया है, और स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म्स में प्लेस कर दो यहाँ पे, सो म्यू नॉट इंटू एन आई कैपिटल R बाय n, सो व्हाट विल बी डैश बेटा, दिस विल गो अप, is it n square into mu naught I by 2 into capital R, or mu naught I by 2 into capital R is nothing but that is equal to B. So if we place the values over here, so इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा that will be n square into, am I clear? त्रिशा समझा बेटा आपको कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, सिंगल लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, वैसे यहाँ पे n लूप्स बना दिया, लेकिन इसका रेडियस भी तो अब चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा पहले से, तो अब इसका नया रेडियस क्या होगा वो निकाल लिया, विच इज कैपिटल R बाई n, बस बाद में प्लेस कर दिया टू गेट द फाइनल आंसर। इज इट फाइन, क्लियर? Yes. ओके ग्रेट, नाइस, समझा आपको कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, आया था बेटा? आया था कि नहीं? After can you show the previous? You want previous one? Okay, 1 second. Okay, done. Shall I proceed? Yes. Okay. चलो let's go to the next one. फिर थोड़ा पढ़ाता हूँ भी। 34 करिए।
33 थोड़ा टफ है, वो नहीं करेंगे, 34 डील करेंगे। टफ मतलब कैलकुलेशन टफ है उसका। ओके, देखिए मैं करता हूँ इसको। व्हाट द So what can you give us a minute? ओके फाइन। Okay. See, what they're saying is two similar coils of radius are aligned concentrically with their planes perpendicular right angle to each other. So their planes are at right angles on the diagram. So कैसे place किया है? This is one. So place किया हुआ है अपने एक को, and do it by some other color. एक दूसरे को आपने ऐसे place किया हुआ है. Right? They are placed perpendicular to each other. Right? So their common center is somewhere here. अब मुझे बताओ इसमें if I say the current direction is this, या current direction अगर ऐसे ले लेता हूँ इसमें, and let's say current is of 2I ampere. So because of this, what will be the direction of magnetic field at the center? Center पे magnetic field का direction क्या होगा? Because of this loop, current is coming like this. तो क्या इसकी वजह से यहाँ पे जो magnetic field form होगा, will it be something like this B1? कैसा कुछ magnetic field form होगा B1? So because of this, if we want to plot the magnetic field here, so will this magnetic field be something like this B1? Right? क्योंकि देखो इसमें करंट अगर मैंने ऐसे दिखा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस डायरेक्शन, राइट? B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू 2I/2R. सेंटर पे बात कर रहा है, Ni/2R होता है, N एक ही है नंबर ऑफ टर्न्स, बट इन दिस द करंट इज ऑफ 2I एम्पियर. नाउ कम टू दिस लूप. इस लूप में मान लेते करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I एम्पियर. So, अगर करंट ऐसे जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, this will be something like this, which is B2. So magnetic field इधर हो जाएगा, which is what? B2. B2 कितना हो जाएगा? Mu naught I/2R. So B1 will be equal to mu naught 2I/R, and B2 will be mu naught I/2R. अब देखो सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया B1, the next magnetic field is here B2. So इसका रिजल्टेंट जाएगा वो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा. So the resultant of this will go in this direction.
BR मतलब resultant magnetic field. BR stands for what? Resultant magnetic field, right? So if we want to get the values, so BR B1 का square plus of B2 का square. So this implies under root of mu naught I by 2R into 2 का square plus of mu naught I by 2R का whole square. So this implies कि BR कितना हो जाएगा? Mu naught I by 2R, I can take this out of the root, 1 plus 4. So BR कितना हो जाएगा? Root 5 mu naught I by 2R. This is the final answer. Nice, have you got it, beta? Nice, have you got it? आया था आंसर? Sir, I was solving. You were solving. Shubham, is it clear? Yes. Have you got the answer? Yes, standard. Okay. Ankita, Trisha, Diya, Nimay, is it fine, beta? सबको समझा? Yes. Yes. Okay. So good question है. सब इतना easy problems नहीं है. पहले तो direction ही decide करना है, इसमें tough है. उसका vector से आपको add करना है. It's not too easy to solve. And not so difficult also. It's a good problem. Decent problem. At least you मेरा मोटिव क्या है इसमें कराने का, एटलीस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलास, डायरेक्शंस एंड हाउ वी आर अप्रोचिंग. इतना भी रह गया अभी के लिए तो बहुत है. इज इट फाइन? क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? शुभम आगे बढ़ो. चलिए, let's go to this 35 number question. JEE मेंस 2011 एंड 2010 का प्रॉब्लम है, 2 बार पूछा है. चलो इसको डील करें. A charge is Q is uniformly spread on the thin ring of radius r. The ring rotates within axis about any frequency f. The magnitude of magnetic induction at the center of the ring is. So ring के center पे कितना magnetic field बनेगा वो आपसे पूछा गया. See, go to the problems. इस केस में what they are saying is बेटा कि एक ring है,
और रिंग के ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हालांकि इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो सो ये आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया, सो ओमेगा ऑफ कोर्स मिल जाएगा आपको 2 पाई इंटू व्हाट फ्रीक्वेंसी, ऐसे घूम रहा है। एंड वी हैव गिवन अ चार्ज ऑन दिस रिंग, इस रिंग के ऊपर हमने क्या प्लेस कर दिया है, चार्ज Q। नाउ करंट क्या होता है बेटा, व्हाट इज करंट हियर? करंट क्या होता है? इज इट चार्ज बाय टाइम? करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम ना। Yes. ओके, नाउ व्हाट इज 1 बाय टाइम बेटा? 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? Frequency. Frequency. So as current is equal to charge by time period, so I can write here current is equal to charge by 1 by time period is again equal to what? Frequency. So ध्यान रखना करंट का एक और फॉर्मूला बन जाएगा which is charge into frequency। बाद में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, but current can be also written as charge into frequency। This is my current, charge multiplied by frequency is current, this F stands for frequency, right? क्योंकि 1 by time period is nothing but that is equal to frequency, so charge by into frequency will give us current। now इसका radius r है and this is the center, so if we want to have magnetic field at the center कितना हो जाएगा, mu naught I by 2r। so magnetic field at center is mu naught I के जगह पे क्या लिखोगे, charge into frequency by what, 2r। so this will be the final result। simple सा क्वेश्चन था, बट जस्ट यू नीड कि आपको ये पता होना चाहिए कंडीशंस। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? Yes. ओके ग्रेट, सो गुड प्रॉब्लम बाय द बेटा, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये एटलीस्ट इतना ध्यान रखोगे कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी वी गेट करंट, दैट्स इट। सो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी विल गिव अस करंट। सो जैसे आपको करंट मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड इजीली यू कैन फाइंड इट आउट। चलो नेक्स्ट। ओके नाइस सर, क्लियर है बेटा, आपको समझा ये पॉइंट? Naisha, is it clear the calculation? Yes. Okay, I'll go to the next one. So tough one, I know it's a bit tough for you. करना है हमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Go with this question number 30। एक मिनट, करने लो तो सेमी सर्कुलर वायर स्पेस्ड। ओके, देखते कर पाते हो कि नहीं। Go for this 36। current ओके, कर इसको सॉल्व। करंट
loop consists of the two semicircular parts, each of radius r, one lying in xy plane, another in xz plane. The current in the loops is I. The resultant magnetic field due to this semicircular part at their common center is. How to plot the diagram? How to plot the diagram? See, so अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ये मेरा y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, और ये मान लो आपका z एक्सिस, ऐसा पकड़ लेते हैं. सो दिस इज x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, और ये मान लो आपका z एक्सिस. सो हाउ द करंट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, पहले तो फिगर इमेजिन होना चाहिए तब भी बन जाएगा. इस केस में व्हाट दे आर सेइंग इज the current loop consists of the two semicircular parts, each of radius r, one lying in xy plane and the other one is lying in xz plane. So ऐसे रखा हुआ, दो semicircular part है, एक xy plane में था और एक ऐसे था. थोड़ा सा इसको एनालाइज करके ड्रॉ करते हैं. एक ऐसे इस वाले प्लेन में था और एक जो है वो इस प्लेन में से रखा हुआ. Next one is placed like this. ऐसे रख दिया. ये इसका सेंटर है कॉमन वाला, इसमें भी करंट जा रहा है I एम्पियर का going, and here also the current is like this. दोनों में करंट ऐसे जा रहा है I एम्पियर. So current loop consists of two semicircular parts of the radius r as on xy plane and the xz plane. If the current in the loop is I, the resultant magnetic field at the center is. और इसका semicircle का radius r दिया हुआ है. They've given us the radius also is r. बोलिए. इसकी वजह से ये जो नीचे वाला प्लेन है x, ये वाले प्लेन में जो ये करंट का एलिमेंट है, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? What will be the direction of magnetic field due to this element? ये वाला एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर होगा? ऊपर नीचे? किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस लूप? आई एम सेइंग व्हाट दिस लूप. इस वाले लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? Will it be upward कि downward? हाँ नहीं सर, किधर होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? ऊपर की नीचे? बिकॉज ऑफ दिस लूप. डाउनवर्ड ना, which is B1. Am I clear शुभम? डायरेक्शन समझ में आया? इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया B1, right? And what will be B1 here? Theta by 2 pi mu naught I by 2r. So B1 कितना हो जाएगा? Theta will be equal to pi, क्योंकि वो सेमी सर्कल है, 2 pi into mu naught I by what? 2r. This pi and pi will get cancelled. So यहाँ से B1 कितना हो जाएगा? Is it mu naught I by 4r? So what will be the value of B1 here? So B1 here will be equal to what? Mu naught I by 4r. मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है यहाँ, इसकी वजह से what will be the direction of magnetic field at this point? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड की आउटसाइड? इसकी वजह से what will be the direction of magnetic field? Is it inside की outside? हाँ शुभम, वो ऊपर inside. हाँ yes, it is taking so much time बेटा. इसकी वजह से तो inside होगा ना. This is B2 here. So B2 will be again equal to what? Theta by 2 pi mu naught I by what? 2r. So अगर हम प्लेस कर देंगे, so B2 will be equal to again pi by 2 pi mu naught I by 2r. This pi and pi will get cancelled, so B2 is equal to mu naught I by 4r. Now B1 is here, B2 is this side, so if we want to get the resultant, this will be something like this. ऐसा कुछ हो जाएगा रिजल्ट अंदर की तरफ से, of course, something like this, right? So अगर आप इसका रिजल्टेंट देखोगे, so what will be the resultant magnetic field BR? So resultant magnetic field BR will be equal to what? Under root of
b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, तो ये सब तो सेम ही है, सो बी आर कितना हो जाएगा, √2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4r। इसको अगर आप थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो बी आर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई बाई 2√2 इंटू r। Is it clear? Is it clear? समझा कि नहीं? अंकिता समझा बेटा कैलकुलेशन की? कुछ डाउट है कैलकुलेशन में? पक्का कुछ डाउट है? बोलो, ये टफ है, इतना आसानी से नहीं समझेगा। कुछ डाउट है क्या बेटा कैलकुलेशन में? No, sir, I got. ओके, सुपर, ग्रेट। बाकी लोग, दिया एंड त्रिशा, बोथ ऑफ यू? त्रिशा, दिया, कुछ डाउट है क्या बेटा? पूछो, डाउट है तो, टफ लगेगा, इतना आसान नहीं। आप लोग 9th के स्टूडेंट्स हो, हम लोग क्या पढ़ रहे, कंफ्यूजन होगा, कुछ है तो मुझे पूछो। कहीं कुछ डाउट इसमें? त्रिशा, No, sir. पक्का? ओके, शुभम, तुम्हें कुछ डाउट इसमें? No, sir. हाँ शुभम, No doubt. पक्का? ओके, चलो भाई, मान जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, वेरी गुड। त्रिशा, आपको बेटा, आपको समझा कि आपको कुछ डाउट है? चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये होगा, और क्या, 46 का 1। गो फॉर 37। 37, थर्टी सेवन। चलो देखते हैं इसको करके। तो आप एक बार ट्राई करिए।
ओके ये क्वेश्चन में ही एरर है बेटा, एक बेटा वेट 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 वेट, क्वेश्चन ही गलत है। देयर इज अ क्वेश्चन एरर इन दिस वन, सो वी लीव दिस। ये क्वेश्चन एरर है इसमें। 37 लीव इट। 38 करिए, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। 37 में एरर है, डोंट सॉल्व इट। So what is the error? The error here is potential difference they are asking, and that is wrong. चलो मैं करके बताता हूँ इसको, if you can understand ना तभी। क्या कह रहा है, two circular coils of radius are coils 1 and 2 are made up of the same materials, same wire, but the radii are one. First coil is twice that of the second coil. First coil का radius second coil का radius से double है. What potential difference in volt should be applied across them so that the magnetic field at the centers are same? दोनों केस में रेडियस अलग अलग है। सेकेंड का रेडियस ये है, दूसरे का रेडियस ये। अब देखिए जरा, अगर आप एनालाइज करो तो कॉइल की वजह पे से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक, अगर मैं सोचूं तो किसी कॉइल की वजह से व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2r। ये होता है ना, कॉइल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई बाय 2r, बरोबर। अब अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r है, आप यहाँ एनालाइज करके देखिए, म्यू नॉट आई बाय 2r चाहिए। अगर हम इसको सोचे तो एक का रेडियस डबल है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेम चाहिए दोनों कॉइल का। ये मान लेते हैं फर्स्ट कॉइल विच इज ए और सेकेंड कॉइल का बी। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2r इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इंटू आई। करेक्ट, 2r इंटू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आप खुद देखिए यहां से, resistance will be directly proportional to current, यानी current will be directly proportional to resistance of the loop. Current will be directly proportional to resistance of the loop. इसका मतलब एक का जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये r रेडियस है, ध्यान रखना, ये r इज रेडियस हियर। सो अब देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाय 2r, इसको तो शिफ्ट कर दो। सो म्यू नॉट आई विल बी 2r इंटू बी, 2 और b कांस्टेंट है, म्यू नॉट b कांस्टेंट है। So can I say that I is directly proportional to radius? I is directly proportional to radius. Can we say so? अब देखो, अगर आपको करंट मिल गया, सो ओम्स लॉ लगाइए। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस विल गिव अस व्हाट, करंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल R इज फॉर रेडियस, राइट। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इस वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अब जरा करंट पे बात करते हैं। करंट कैन आई राइट एज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेडियस? हाँ या ना? अब वायर का क्या रेडियस वगैरह दिया है वो उसके बारे में अपने को इस क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं है, सो वी कांट प्रेडिक्ट। दे आर सेइंग द वायर सेम वायर है, मटेरियल सेम, बट आर दे हैविंग सेम रेडियस की क्या, उसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है। और एक काम और अगर हम इस पे देखें, खुद सोच के देखिए, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, यहां से रिलेशन मिला। सो कैन आई प्लेस ऑफ करंट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into radius into b, mu naught I into what, v by resistance R. Can I write this? लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ बेटा बोलो, समझा ये पॉइंट? अब यहाँ से अगर आप प्लेस कर दोगे तो ये क्वेश्चन में हम जब तक आपको रिलेशन नहीं दिया तब तक वी कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये रेजिस्टेंस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया वायर में, and they are just asking us to compare these two. So comparing these two cannot be done directly. For that we need to have some relations. या फिर अगर आप ऐसे इसको सोचो, देखो मैं बताता हूँ क्यों गलत है ये।
मैं पूरा लिखता हूँ इसको। अब देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, राइट इट अगेन, नाइस, कॉन्सेंट्रेट हियर बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे था इज म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर आप यहाँ से देखोगे दोनों ही केस में, आई जस्ट प्लॉट द सेकंड वन आल्सो। सेकंड मेरा लूप ऐसा था, विच इज माय लूप बी हियर, है ना, ये लूप बी था। अगर आप इसका रेडियस r पकड़ते हो तो इसका रेडियस पिछले वाले रेडियस का डबल हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 2r। इससे इसका रेडियस क्या है, डबल। नाउ दोनों ही केस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम चाहिए, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे ताकि आपको सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, राइट। अब इस केस में देखो, क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूं, व्हाट दे आर सेइंग इज, वन सेकेंड, जस्ट गो टू द क्वेश्चन। मैं शेयर करता हूँ पेज आपके साथ, क्वेश्चन पे फोकस करना। आ गया क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, two circular coils 1 and 2 are made of from the same wire width, but the radius of the first coil is twice that of the second coil. What potential difference in volts should be applied across them so that at their centers, what potential difference in volt should be applied across them so that magnetic field at their centers be the same. इन दोनों के सेंटर्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम। इज इट क्लियर? सो आप इन दोनों वायर्स, यानी इन दोनों लूप, देखो वायर्स दे आर सेइंग ना, कम टू दैट पेज अगेन। क्या करें, देखो, टू सर्कुलर कॉइल्स 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर्स। तो दोनों कॉइल ए और 1 और 2 सेम वायर से बना है, बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड कॉइल। पहले वाले कॉइल का रेडियस सेकंड वाले कॉइल के रेडियस का डबल है, फर्स्ट वाले कॉइल का। What potential difference in volt should be applied across them so that the magnetic field at their centers are same? So आप कितना potential difference लगाओगे ताकि magnetic field across them, so इन दोनों के क्रॉस में आप कितना potential difference लगाओगे ताकि magnetic field क्या आएगा दोनों केस में, same. Is it clear? Got the question बेटा? Got the question? Yes. Okay. Now see here. अगर हम इसको एनालाइज करें, ये क्वेश्चन में प्रॉपर्ली एरर है। कैसे एरर है आप समझिए। मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखता है B at the center is equal to mu naught I by 2r. This is the magnetic field at the center. मैं कैपिटल R से रेडियस को दिखा रहा हूँ, स्मॉल r से I'll represent रेजिस्टेंस। अब लफड़ा इसमें, ये सब वेरिएबल्स आपको पता है, R वेरिएबल आपको पता है, म्यू नॉट और 2 तो कांस्टेंट ही। I पे बात करेंगे। व्हाट इज I? Is it potential difference by resistance, V by R? क्या I V by R होता है? Is it V by R? अब देखो, अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में सोचोगे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, जस्ट कम टू रेजिस्टेंस। क्या होता है? रो L by A, एवरीथिंग इज गिवन। अब L तो चेंज करेगा ऑब्वियसली करंट फ्लो होने के लिए, लेंथ हो जाएगा 2 pi into R. So can I say resistance will be equal to 2 pi into capital R by A? So can I say resistance is equal to some constant K into R? क्या resistance will be equal to K? देखो, ये इसका जो लेंथ हो गया पूरे सर्कल का इज 2 pi into R. So लेंथ की जगह पे 2 pi R प्लेस कर दिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A which is a constant, क्योंकि वायर फिक्स्ड है और रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। So can I say 2 pi रो A की जगह पे कांस्टेंट लगा दिया K, so resistance is equal to K into R. Can I say so? Yeah. Okay, now come to the magnetic field over here. So what will be the magnetic field in the first case? मैं जनरल लिखता हूँ, फिर दोनों केस में बात करेंगे। Magnetic field was mu naught I by 2r. I के जगह पे प्लेस कर दो। I कितना हो जाएगा बेटा? V by K into, instead of resistance I can write this. So B will be equal to what? Mu naught into potential difference which we apply by 2 into R, और I के जगह पे प्लेस कर देंगे K into R. So B कितना हो जाएगा? Mu naught V by 2K into what? R square. Will it be?
इज इट क्लियर? क्या यही मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले वाले केस में, व्हेन रेडियस वाज r? ये होगा ना. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फॉर द सेकेंड केस? सेकेंड केस में रेजिस्टेंस आपका डबल है, इसको मैं B1 कर देता हूँ. सी दिस इज माय B1. नाउ कम टू B2. B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई. अगेन आई के जगह पर सेम चीज प्लेस करोगे आप, सो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2 इंटू आर. अब आर के जगह पे ऑफ कोर्स इट विल बी 2r हियर. हाँ या ना, 2r ही होगा ना. सी एक के केस में रेजिस्टेंस अगर आप प्लेस कर दोगे, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेट बी इक्वल टू 2r हियर. होगा. ये B1 रेजिस्टेंस है, ये आपका B2 है. दिस इज B2 क्योंकि सेकंड केस में डबल था. ये B2 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा. सो B1 विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V बाय व्हाट? 4. आप खुद सोचो, यहाँ पे B2 आपका K भी तो रहेगा टर्म. एक मिनट, 2r इंटू ये और 2r होगा ना, इंटू K. सो दिस विल बी B1 हियर, क्योंकि इस केस में रेडियस आपका 2r था सब कुछ. सो B1 इस केस में कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी B1 इन दिस केस? म्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V बाय 8K इंटू r. अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी ये दोनों कंपेयर करने के लिए आप अगर सोचोगे, सो दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए? आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वी अप्लाई such that B1 is equal to B2 at the center. मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम होना चाहिए. कैसे इसको डील करें? कैसे इसको डील करें? कैसे करें? आप खुद सोचो. अगर मैं इस न्यूमेरिकल में कंसंट्रेट करके वो एक बात बोलूं बेटा, तो मैं क्या मैं V निकाल सकता हूँ? आंसर है बिल्कुल नहीं निकाल सकते. क्यों V नहीं निकाल सकते? क्योंकि मुझे B भी पता नहीं है. तो एक इक्वेशन में कम से एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ B भी पता नहीं और V भी पता नहीं, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? अगर मैं आपसे V पूछ रहा था तो एटलीस्ट मुझे B आपको देना चाहिए था, तभी हम निकाल पाएंगे ना. चाहे इस केस में भी आप देखो, अगर मैं यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पूछ रहा हूँ, तो आई शुड गिव यू मैग्नेटिक फील्ड, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल और ये भी, तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों को तो नहीं निकाल पाएंगे ना. वी कैन गेट द रेशियोज. हम रेशियो निकाल सकते हैं. मान लो आपसे ये पूछेगा कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ V1 बाय V2, दैट वी कैन गेट. लेकिन हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं अंकिता? क्योंकि ये B भी आपको पता नहीं है, ये भी अननोन फैक्टर है, ये भी अननोन फैक्टर है. एंड इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट दिस, सो आई मस्ट गिव यू दिस ना. ये टर्म तो मुझे देना पड़ेगा आपको, तभी आप ये कैलकुलेट करके निकाल पाओगे ना. ये भी टर्म नहीं दिया है, ये भी टर्म नहीं दिया, देन हाउ टू कैलकुलेट इट? इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज अ एरर. इज इट क्लियर? समझ में आया सबको पॉइंट ये? Yes. ओके गुड. प्रॉब्लम क्या था इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम वाज कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दिया था और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिया था. एक इक्वेशन में दो अननोन फैक्टर्स थे. हाउ टू कैलकुलेट? एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल को आप वर्कआउट कर पाओगे, एक इक्वेशन के दो वेरिएबल को आप कभी वर्क नहीं कर सकते. फॉर दैट यू नीड टू हैव टू इक्वेशंस, राइट? हाँ, इस केस में यू कैन कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट कैन बी डन ऑफ कोर्स. सो अगर मुझे यहाँ पे पूछता कि B1 अगर B2 के बराबर है तो रेशियो बताइए. So B1 mu naught into V1 by 8KR is equal to mu naught into V2 by 2KR. This KR and KR term will be cancelled. Mu naught से mu naught cancel हो जाएगा, ये हो जाएगा 4. So I can say that V1 by V2 will be equal to what? 4. I can get the ratios, not the number. So V1 हम नहीं निकाल सकते, V1 by V2 निकाल सकते. अंकिता क्लियर है बेटा ये पॉइंट? Yes, sir. पक्का समझ गया? कोई डाउट इसमें?
अंकिता समझा कि कोई डाउट इसमें बेटा? sir. Something. ओके चलो आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू. 38. चलो करें. An electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field at the center of the circle. The radius of the circle is b. Magnetic field produce कर रहा है. Let's fight for this. कैसे इसको अप्रोच करेंगे? एक चार्ज पार्टिकल है, and to be more precise it was electron. इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट? v मीटर पर सेकेंड. इसका रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b बना रहा है. सो आपसे रेडियस का वैल्यू पूछा गया है ना? यही पूछा है ना, रेडियस का वैल्यू पूछा है. कैसे करोगे इसको सॉल्व? हाउ विल बी अप्रोचिंग दिस? देखिए करंट क्या होता है बेटा? इज इट चार्ज बाय टाइम? और ये v मीटर पर सेकंड से था तो एक रोटेशन करने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सो अगर मैं यूज कर दूं स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ओवर टाइम. सो अगर मैं यूज कर दूं स्पीड कितना दिया है v, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 2 पाई r और टाइम t. तो t कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 2 पाई r बाय v. सो करंट की जगह पे आप क्या प्लेस कर दोगे? चार्ज q इंटू 2 पाई r बाय v. सो करंट कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू v बाय 2 पाई r. विल इट बी द करंट? जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो एक रोटेशन में जो टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं t. सो स्पीड इसका v दिया था कांस्टेंट, डिस्टेंस एक रोटेशन में कंप्लीट करेगा वो 2 पाई r बाय टाइम t. तो t विल बी 2 पाई r बाय v. ये t की जगह पे वैल्यू प्लेस कर दिया. दिस इज द करंट व्हिच आई हैव. नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर? म्यू नॉट I बाय 2r. सो b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट. अच्छा आंसर मुझे किसके टर्म में रेशियो पूछ रहा है कि प्रोपोर्शनल पूछ रहा है? म्यू नॉट I के जगह पे क्या है? टू पाई r बरोबर. सो b 4 पाई इंटू व्हाट? r स्क्वायर. राइट. अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊं म्यू नॉट इंटू q इंटू वेलोसिटी या स्पीड v बाय 4 पाई इंटू व्हाट? b. ठीक है. सॉल्विंग दिस फ्रॉम हियर r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू q इंटू v बाय 4 पाई इंटू b. सो आप यहाँ से दिख रहा है आपको रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v बाय.
The correct answer will be this, under root of v by b. C option is right one. Because ये सारा term mu naught q by 4 pi ये पूरा term constant है, so radius is directly proportional to v by b. Is it clear? Am I clear बेटा? समझा सबको पॉइंट? ये 2005 का प्रॉब्लम था नीट का. ऐसा क्लियर दिया? शुभम, इज इट फाइन? मेन यहाँ पे डील करना था, ये इंपॉर्टेंट था एक पार्ट करना. शुभम क्लियर? नहीं ना? डाउट हो गया? क्लियर है. ओके. नाइसा तुम्हें? हाँ सर. ओके बेटा, इसको बाद में घर पे जाके ना, घर पे दोबारा से इसको जरूर ट्राई करना. अगर समझ गया तो इट्स वेरी वेरी गुड. चलो अंकिता, आपको समझा बेटा? त्रिशा, बोथ ऑफ यू? ओके. निमय क्लियर आपको? यस सर. चलो, सो टफ है ना निमय? ओके. 39 ये भी पूछा हुआ है कभी का, देख लेता हूँ एक बार कब का पूछेंगे. दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2002. ओके. 39 देखिए. ये तो बहुत आसान है, अभी जस्ट पीछे किया हूँ. For single term they are given us is b, then its value they are asking for the two terms. तो two terms के लिए वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है. नाइसा नहीं आया बेटा इसका आंसर? आ गया सर. क्या है ऑप्शन दिखाओ उसमें. बोलिए which one is? सर सी. हाँ करेक्ट, मैं भी कर देता हूँ.
सो एक लूप के लिए हमने इसका पीछे ही जस्ट किया n लूप्स के लिए। इसका अगर आप रेडियस r ले लोगे, रेडियस इज r, और मान लो इसमें करंट अगर जा रहा है I एम्पियर का, सो द मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी हैविंग हियर इज इक्वल टू व्हाट, कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पे, म्यू नॉट इनटू I बाय 2r। अभी क्या कह रहा है कि वी हैव मेड अ 2 लूप्स नाउ, एक लूप की जगह पे हमने 2 लूप बना दिया। सो ऑब्वियस सी बात है 2 लूप बना दोगे तो इस पे कुछ थोड़ा छोटा बनेगा, रेडियस इसका कुछ कम हो जाएगा। As we are making a 2 loops here, see, अगर मैं ऐसे सोचे, ऐसे अगर ये 2 लूप्स है और इसका इनर रेडियस मान लीजिए r हो गया, स्मॉल r। तो पहली बात कि 2 लूप्स, एक लूप का लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल r, ऐसा 2 लूप्स है, तो 2 इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल r विल बी इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि यही तो 2 लूप में कन्वर्ट हुआ है। 2 पाई एंड 2 पाई गेट कैंसल, स्मॉल r विल बी इक्वल टू व्हाट, r बाय 2। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, म्यू नॉट इनटू n I बाय 2 इंटू स्मॉल r। सो b डैश विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 2 इंटू I बाय 2 इंटू स्मॉल r की जगह पे क्या प्लेस कर दोगे, कैपिटल R बाय 2। सो b डैश विल बी इक्वल टू 4 बाहर निकाल दिया, म्यू नॉट I बाय व्हाट, 2r, और म्यू नॉट I बाय 2r इज इक्वल टू व्हाट, b। सो जस्ट प्लग दिस वैल्यू ओवर हियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b dash is equal to 4. This is the correct one. Is it fine, everyone? Yes. Okay, good. चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन है, बहुत पहले का भी सवाल है, देखते हैं करके देख लेते हैं। 1999 का क्वेश्चन है ये। Okay, can I solve? Magnetic field due to a 0.1 ampere current flowing through a circular coil of radius 0.1 meter and 1000 turns at the center of the coil is. Okay, now see, इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, they have given us the number of turns, right? Number of turns कितना दिया उन लोगों ने हमें, 1000 टर्न का दिया है। So number of turns they have given us is of 1000, n small n का वैल्यू, और करंट कितना जा रहा है, the current which is going here is of 0.1 ampere and radius is equal to what, 0.1 meter. So magnetic field अगर आप निकालोगे, mu naught into n I by what, 2 into r। mu naught का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 pi into 10 raised to power minus 7 into 1000 into what, 0.1 by 2 into 0.1, कैंसिल हो जाएगा। तो b is equal to what, 2 into pi into 10 raised to power minus 4। so b कितना हो जाएगा बेटा, 2 into pi का वैल्यू हो गया 3.14 into 10 raised to power what, minus 4। so if I solve this further, तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा, from here I'll be having b कितना हो जाएगा, 6.28 into 10 raised to power minus of 4 Tesla। this will be the correct one। क्या आंसर सही आ रहा है, this is 6. हाँ, पहला वाला ऑप्शन।
आया था किसी का? किसी का आया था? नहीं सर, आया था बेटा आपका 40 का ऑप्शन। हाँ सर। वाह, गुड। शुभम तुम्हारा? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। त्रिशा, त्रिशा का आवाज नहीं जा रही है। अंकिता, आपका हुआ था बेटा 40 सॉल्व? नहीं sir. कोई बात नहीं। 41 करिए। डू इट 41, लेट्स कम बैक इन 1 मिनट। 41 करो। ओके, आया आंसर 41 डन बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ओनली। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल of 50 turns of radius 0.5 carrying a current of 2 ampere is 1999 का ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। ओके, सो मैं भी करके देखता हूँ। इस केस में दे हैव गिवन अस नंबर ऑफ टर्न्स। कितना दिया नंबर ऑफ टर्न्स? आई गेस दे हैव गिवन अस 50। ओके, एंड रेडियस इज 0.5 मीटर। सो रेडियस दे हैव अगेन गिवन इज 0.5 मीटर और करंट कितना पास कर रहा है? 2 एम्पीयर। सो दे वांट टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सो उनको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कैसे निकालोगे? बी म्यू नॉट एन आई बाई वॉट? फिफ्टी current to 0.5. This is 2 and 2 will be eliminated. जो हो जाएगा 10, this will go up 100. So B is equal to 4 pi minus 7 into what? 100. Right? So 4 pi into 10 raised to power minus 7 into. So what will be the value of U? 3.14 into 10 raised to power minus 5. So B will be equal to 416. 12.56 into 10 raised to power minus 5. Is it the answer? Yes. Okay, सबका आ गया था क्या? हाँ, so the correct answer which कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? B. Yes, correct. So correct answer is option number B. Okay, next go for question number 42. 42 करिए।
तो बहुत आसान है। क्या आंसर आएगा इसका 42 का फाइनली? 1:4. 1:4 की 4:1? 4:1. ओके, if the same current is passed through the आपको ऑलरेडी किया हुआ है हमने सेम टाइप का प्रॉब्लम, सबको हो जाएगा करके। सेकेंड केस में रेडियस उसका r/2 हो जाएगा, दैट विल गो अप। रेशियो आपको कौन से केस में निकालना है? देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, पहले केस में वो था, सो रेशियो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। 1:4 आ रहा है बेटा कि 4:1 आ रहा है नाइशा? व्हिच वन इज वी आर गेटिंग? देखो मैं करता हूं इसको 42 को। सो फर्स्ट केस में वी आर हैविंग अ सिंपल वायर, एक ही लूप था इसका, एंड लेट्स से कि इसका जो रेडियस था वो कैपिटल R था, एंड देयर इज अ करंट हियर I। मान लो करंट इसमें पास कर रहा है I एम्पियर का, एंड द रेडियस वी आर हैविंग इज ऑफ R। सो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? mu0 I/2 into R. This is the magnetic field here. Now in the second case what they are saying is they have made a loop here. इस केस में क्या किया है? लूप फॉर्म कर दिया लाइक दिस। ऐसे फॉर्म हो गया, राइट? अभी ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस थोड़ा पहले से डिक्रीज कर जाएगा। सो लेट्स से कि इसका रेडियस अभी R हो गया, इसको B1 कर देता हूँ। सो 2 लूप्स में कन्वर्ट किया ना, सो 2 into 2 pi R will be equal to 2 pi into what? Capital R. 2 and pi will get cancelled. Small r will be equal to what? Capital R/2. इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 mu0 into Ni/2 into small r. So B2 कितना हो जाएगा? 2 into I/R/2. So this is B2 here 4 into mu0 into I/what? 2R. अब डिपेंड करता है आपसे, शायद पहले से बात का रेशियो पूछा गया था, तो 1:4 होगा, दिस बाय दिस पूछेगा तो 4:1 होगा। सो B1 by B2 अगर हम निकालेंगे, सो mu0 I/2R by 4 into mu0 I/2R। तो ये पूरा का पूरा टर्म रिमूव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज B1 by B2 will be equal to what? 1/4। और B1 is to B2 अगर आप लोगे, this will be equal to 1:4। This is the final answer. Is it clear? शुभम, आया था तुम्हारा ये आंसर? Okay. Trisha, Diya, have you got this? अंकिता, समझो बेटा आपको कैलकुलेशन ये प्रॉपर्ली? So can you please go to the previous? Page you want? Can you please go to the previous? Okay, one second. Yes, sir, done. I would understood the concept, समझ गया है? Yes. We'll go to the ampere circuit law now. ये भी पढ़ा हुआ है हमने। Okay, NEET 2019 का प्रॉब्लम है 43 नंबर। It's based on ampere circuit law. A cylindrical conductor of radius R is carrying a constant current. The plot of magnetic field
B with the distance from the center of the conductor is correctly represented by. What is this Ampere circuit law? क्या होता है? Can anyone tell me before I proceed for this? एक बार Ampere circuit law को डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा. What is Ampere circuit law? ऐसा क्या पढ़ा था हमने Ampere circuit law के बारे में? हाँ? What was Ampere circuit law? शुभम कुछ याद है क्या था Ampere circuit law? Sir, I wasn't there in that lecture and you haven't sent the recording yet. I could not find that recording. I'll just check. You just check on the channel, Shubham. There might be a lecture of the same with some other batch. So just check it out. Okay, sir. Ankita, do you remember what Ampere circuit law क्या था? Okay. Yes. हाँ. बोलो, whatever you understand, tell me. What was Ampere circuit law? So I don't remember clearly, but Okay, कोई बात नहीं. आयशा आपको? Do you remember this Ampere circuit law? Sir, was it that cyclic integration one? Yeah. What was that there? Cyclic integration of magnetic field with dl vector gives us mu naught into I. I नहीं. I current inside the loop. Yes or no? The Ampere circuit law was cyclic integration of B. Cyclic integration मतलब integration on the closed surface. Cyclic integration of B vector dot dl vector is equal to mu naught times the net current I net. I net implies what? The net current inside this Amperian loop. I net का मतलब क्या हो गया? That this implies simply that net current inside Amperian loop. This was net current inside Amperian loop. So according to Ampere circuit law, it says that cyclic integration of B vector dot dl vector is equal to net current inside the Amperian loop. अब देखो इसी का एप्लीकेशन किया गया उस न्यूमेरिकल में. कैसे? लेट्स से दे आर सेइंग इन दिस केस कि देयर इज अ वायर हियर, पूरा सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और इसमें से करंट पास हो रहा है. कंप्लीट इस सरफेस में से करंट इज बीइंग पास्ड, राइट? इसमें से पूरा करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है. ऑफ कोर्स अगर इसमें से करंट फ्लो करके जा रहा है, लेट्स से कि इसका रेडियस r है, तो पूरे इसमें करंट पास कर रहा है, तो करंट इज गोइंग लाइक दिस. तो पहले आपको अगर अंदर पता करना है तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके यू प्लॉट अ एम्पीरियन लूप. आई प्लॉट दिस बाय सम अदर कलर, लेट्स से ब्लू से प्लॉट. ऐसे जाके एक एम्पीरियन लूप बना देते हैं जिसका रेडियस यहाँ से r है ना. एम्पीरियन लूप अंदर को चेक करने के लिए तो मैंने क्या किया, वहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक एम्पीरियन लूप प्लॉट कर दिया. अब मुझे बताओ इस एम्पीरियन लूप में जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दिस विल बी बिकॉज ऑफ द व्हिच करंट? विल इट बी बिकॉज ऑफ द टोटल करंट और द करंट व्हिच इज इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप? जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा ये टोटल करंट की वजह से करेगा कि करंट इनसाइड दैट लूप की वजह से करेगा? हाँ, किसकी वजह से फ्लो करेगा? बोलिए. यहाँ पे जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड वी वांट टू कैलकुलेट इनसाइड दैट लूप, इस सिलेंडर के अंदर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे करंट की वजह से होगा कि सिर्फ अंदर वाले लूप में, इस एम्पीरियन लूप के अंदर जितना करंट है उसकी वजह से होगा? ऑफ कोर्स ना, कि जो एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट है उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना. The current which is inside the Amperian loop, that is only responsible for making the magnetic field.
राइट। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका करंट पर यूनिट एरिया निकाल दो। सिलेंडर है सिग्मा, दिस इज I बाय पाई आर स्क्वायर। ये सिग्मा क्या होता है, क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। राइट। और उसके बाद मुझे इसके अंदर कितना करंट है वो पता करना है। आई डैश पकड़ लेता हूँ मैं। सो आई डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू दिस एरिया विच इज पाई इंटू आर स्क्वायर। सो आई डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, आई ओवर पाई आर स्क्वायर ओवर दिस, तो दिस विल गेट कैंसल। तो यहां से आई डैश कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय into what, r square. So this will be the value of I dash. I dash will be equal to I into small r square by capital R square. करेक्ट। अब लगा देंगे एम्पियर सर्किट लॉ। सो अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ लगा दो इनसाइड के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर I dash dl I by r square। dl का इंटीग्रेशन अगर करोगे पूरे इस क्लोज लूप में, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r विच इज पेरीमीटर हियर। सो कितना हो जाएगा बेटा, b इंटू dl मतलब 2 पाई इंटू स्मॉल r म्यू नॉट i इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक r से r कैंसिल हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट i बाय 2 पाई r स्क्वायर इंटू व्हाट r। This will be the magnetic field which is inside. Am I clear? अब आप खुद देखो कि अंदर वाले में अगर आप इनसाइड पॉइंट को देखोगे तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इनसाइड के लिए आपको यहीं से दिख रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब इसके पहले ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड के हर पॉइंट्स के लिए। अंदर के आप किसी भी पॉइंट को ले लो ना, तो अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए the graph between magnetic field and the radius will be a straight line, as you can see from here, right? On the surface के लिए अगर आप देखोगे तो, अगर हम on the surface के बारे में बात करें, so what will happen on the surface? अगर आप on the surface के लिए देखोगे तो क्या मिलेगा, small r is equal to what, capital R। अगर ये पॉइंट खींच के सरफेस पे चला जाए, अगर ये पॉइंट खींच के सरफेस पे चला जाए तो ऑब्वियसली बात, स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R। सो इफ विल बी प्लेसिंग हियर, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको सरफेस पे, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r स्क्वायर इनटू r, दिस विल गेट कैंसिल। सो मैग्नेटिक फील्ड हियर इज नथिंग बट म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो ये जो आप इधर देख रहे हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। Now we'll talk about the outside, है ना। आउटसाइड के लिए बात करते हैं। अगर हम आउटसाइड पॉइंट के लिए देखें, so let's have the cylinder again, थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं। So, अगर आप सिलेंडर ऐसे ले रहे हो, we are having cylinder something like this, इसे अगर आपने अटैच करके देख लिया इसको, राइट। अभी अगर आपको बाहर किसी भी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है, करंट पूरे सिलेंडर के थ्रू पास कर रहा है, देयर इज अ करंट गोइंग थ्रू द सिलेंडर, आई एम्पियर का करंट। अगर आपको बाहर के लिए पार करना है, so you'll have to take the एम्पिरियल लूप आउटसाइड। तो मैंने ऐसे एम्पिरियल लूप बना दिया आउटसाइड को लेके। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पॉइंट आउटसाइड लोगे विच इज हैविंग अ रेडियस r हियर, स्मॉल r, और ये पूरा का रेडियस, और इसका तो कैपिटल R था ही। सो अगर आप बाहर के लिए देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि पूरा करंट अभी एम्पिरियल लूप के अंदर ही जा रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं बाहर वाले पॉइंट के लिए देखूं तो पूरा करंट इज गोइंग इनसाइड दिस एम्पिरियल लूप, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, जैसे हमने इस केस में किया था ना, वैसे यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा करंट एम्पिरियल लूप के अंदर ही है। नाउ वी कैन यूज एम्पियर सर्किट लॉ। The cyclic integration of b vector dot dl vector mu naught times into what, I. So b integration of dl mu naught into I. dl कितना हो जाएगा, 2 pi into small r mu naught into I. So b will be equal to what, mu naught I by
2 pi into small r. देखिए so अंदर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और बाद में फिर वो जैसे जैसे आप r बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। सो इन अंदर वाले पॉइंट के लिए आपको ऐसे करके निकालना पड़ा कि एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट है, एंड आफ्टर डूइंग सो I have got the result that magnetic field is directly proportional to r inside the cylinder. On the surface, this will be the magnetic field, and outside the magnetic field is inversely proportional to r. अगर आप r increase करोगे, magnetic field dip होने लगेगा, decrease होने लगेगा. So अगर मैं इसको graphically represent करूं, so let's say if I represent it graphically, so इधर मेरा magnetic field है B, यहाँ पे r. So ऐसे अगर हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लॉटेड बाय सम अदर कलर, तो इनिशियली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा अप टू कैपिटल R. और इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I बाय, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 pi into capital, and after this will again start decreasing inversely के साथ ऐसे घटने लगेगा. So up to capital R the magnetic field is increasing linearly just by this relation, directly proportional था. On the surface it is maximum mu naught I by 2 pi R. देखो mu naught I by 2 pi R maximum यहाँ पे हो गया on the surface, और बाद में R के साथ decrease करने लगा. This will be like this. Am I clear? सर जो डिक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली क्यों नहीं हो रहा है? याद है बेटा एक हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/x का ग्राफ पढ़ा था इनिशियली स्टेज में, ऐसा डू यू रिमेम्बर 1/x का ग्राफ? नहीं, भूल गया. अगर तुम्हें आपको याद होता तो अभी ये चीज आपका क्वेश्चन रेज नहीं होता. खैर बता देता हूं. अगर आप ग्राफिकली सोचोगे, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, लेट मी प्लॉट दिस बाय सम अदर कलर. ये ग्राफ होता है मेरा y is equal to x. आई होप यू रिमेम्बर दिस ग्राफ. याद है ये वाला ग्राफ y is equal to x वाला? दिस इज x, x dash, y, y dash. ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y is equal to x का ग्राफ. 1/x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो इसका जस्ट रिवर्स कर लेते थे हम लोग. This becomes something like this. ऐसे कुछ, right? So this is the graph of y is equal to 1/x. The same thing I am doing here also. वैसे ही कर रहा हूं मैं. Am I clear? नाइसा समझे बेटा आपको ये पॉइंट? हाँ सर. ओके. सो कौन सा आंसर होगा करेक्ट इस केस में? Which one will be the right one? सेव दिस PDF. ये वाला सही आंसर होगा, डी. ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है. 1 से 2 लेक्चर और मुझे लगेगा इसको फाइनल करने में. 1 लेक्चर मैक्सिमम. अगला लेक्चर इसका लास्ट होगा. फिर इसके एक और सेशन रखूंगा 2 घंटे का सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग. और उसके बाद EMI पढ़ाने से पहले, EMI वाज द वन चैप्टर और एक साथ रे ऑप्टिक्स बोला था मैंने. सो EMI पढ़ाने से पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा सेम वे में क्लास में ही. तो करंट, इलेक्ट्रोस्टैट सबका प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे ही करूंगा जैसे क्लास में किया. होमवर्क नहीं दूंगा, DPPT विल बी नॉट देयर.
यू हैव द स्कूल एग्जामिनेशन, तो वो टाइम आप वेस्ट मत करो उधर, वो अपने हिसाब से करिए। ये सब काम मैं क्लास में कराऊंगा। बस मेरा एक सजेशन होगा कि वंस वी डू इट ना, प्लीज गो थ्रू इट अगेन, एक बार घर पे आराम से फिर से देखिए। मैं पूरा बुक ही शेयर कर दूंगा आपके साथ, एक बार ये बुक को भी गो थ्रू करो, ट्राई करो जो जो चैप्टर्स पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का। बाय डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्कूल एग्जामिनेशन, वो रख करना है, उसके बाद अगर टाइम मिले तो ये करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? अंकिता समझा बेटा आपको ये पॉइंट? लिख के हो गया Awesome. क्लियर? I'll share the PDF also, don't worry. समझ गया ना सबको? शुभम समझा कि नहीं? हाँ पक्का? सर मैं वो रिकॉर्डिंग देखूंगा फिर अच्छे से। किसके रिकॉर्डिंग? सर फॉर द एम्पियर सर्किट। हाँ, जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग। ये खत्म कर लो बेटा, इसके भी क्वेश्चन, ये बुक शेयर करूंगा ना, थोड़ा और क्वेश्चंस ट्राई करना सॉल्व करने का, इफ यू गेट द टाइम। और उसका करंट करेंगे हम लोग, करंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा, जैसे इसका करा रहा हूँ ना वैसे ही क्लास में कराऊंगा, मेरे सामने ही बैठ के आपको करना है 2 घंटे में। 2 सेशन या 3 सेशन करेंगे, 50-60 प्रॉब्लम हो जाएगा, देन विल मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 44। एक दो और करते हैं फिर वाइंड अप। 44 ओके, कर इसको सॉल्व। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at a distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire. Same problem है, एक तो A by 2 पे करना है और एक 2A पे देखना है। महेशा 44 का आया आंसर बेटा? चलो मैं करती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर इज अ सिलेंडर हियर। तो मेरे पास एक सिलेंडर है इधर और ये सिलेंडर में करंट पास कर रहा है। सो देयर इज सिलेंडर हियर, so let me plot a cylinder like this. So सिलेंडर ऐसा है, इसका रेडियस आई दिया है, ए दिया है एक्चुअली, है ना, और इसमें पूरा यूनिफॉर्मली करंट पास कर रहा है। सो देयर इज अ करंट थ्रू द सिलेंडर यूनिफॉर्म। आई एम्पेयर का करंट पास कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट बी एंड बी डैश। बी एंड बी डैश का रेशियो पूछ रहा है। बी आपका a by 2 पे है और ये 2a पे। अच्छा, ये by 2 पे है मतलब अंदर का पॉइंट है कि बाहर का पॉइंट है?
a/2 अगर मैं देखता हूँ तो a/2 इज विच पॉइंट, इज इट इनसाइड पॉइंट कि आउटसाइड पॉइंट? a/2 a/2 जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये a/2 वाला जो पॉइंट है, इज इट द पॉइंट विच इज इनसाइड द सिलेंडर कि आउटसाइड द सिलेंडर? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इसका रेडियस a दिया और a/2 दिया तो अंदर ही रहेगा ना। ये इनसाइड पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट आप देख को दिया है, दिस इज आउटसाइड पॉइंट, राइट? सो इधर का जो पॉइंट देख रहे हो विच इज एट a/2, दिस इज द पॉइंट विच इज इनसाइड द सिलेंडर, और 2a वाला पॉइंट, the point is on outside the cylinder. So if we want to get the magnetic field here, B mu naught, so we had derived the relation mu naught I by 2 pi r square into r, mu naught I by 2 pi into a square into a by 2, क्योंकि r की जगह p कैंसिल हो जाएगा, so B कितना हो जाएगा, mu naught I by 4 pi into a. Let me have this as equation number 1. हालांकि इसको एम्पियर सर्किट लॉ करके फिर से प्रूव कर सकते थे, बट वी डोंट नीड टू प्रूव हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे b डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I by 2 pi into a, so a here is what, 2a। देखो बार वाले पॉइंट के लिए रिलेशन आया था, 2 pi r, r की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, बस सिंपली 2a हियर, सो b डैश कितना हो जाएगा, 4 pi into a, so I have to get the ratio b by b dash, mu naught I by 4 pi into a over mu naught I by 4 pi into a, so this term and this term will get cancelled, so b by b dash का वैल्यू आ जाएगा 1। so the correct answer for this problem is 1। आया था नाइशा, have you got it बेटा? नाइशा आया था इसका आंसर 44 का? Sir, I was solving. अच्छा ये सॉल्विंग, ओके। अंकिता आपको समझे बेटा यहाँ तक कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, विल क्लोज अप टू दिस मच ओनली, बाकी इसके आगे बाद में करेंगे, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। 44 ऑनवर्ड्स देखो, इसके आगे सोलोनाइड का प्रॉब्लम एंड टोरॉइड का भी है, टोरॉइड भी आई एक्सप्लेन यू। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स के बीच का कॉन्सेप्ट है, ये सब अभी अगले टाइम इस पे डील करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही करवा दूंगा। टॉर्क नेक्स्ट टाइम डील करेंगे इसको, टॉर्क अभी नहीं पढ़ा है हमने, क्योंकि मैं आपको सर्कुलर भी पढ़ाया नहीं हुआ वाला सेक्शन, डू इट इन द नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ Sir, गया? can you share the PDF of today's lecture? Yeah, I'll share it, PDF भी शेयर कर दूंगा, and I'll share this book also, I'll put this book on Classroom, MTG NEET previous year करके, it's a title बना के I'll put this on Classroom, you go through this book, is it clear? सबको समझ में आज का लेक्चर ढंग से? Is it clear to everyone? शुभम क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ गया ढंग से? Yes. चलो ठीक है, फाइन, विल वाइंड अप फॉर टुडे। Bye sir, thank you. बाय बेटा, बाय बाय।